अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। आज से 2-4 दिन पहले मैंने एक लिम्मू वाला अमल बताया नेगेटिव एनर्जी ख़त्म करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उस अमल से 2-4 दिन के अंदर हज़ारों लोग नफ़ा उठा रहे हैं और वो बहुत ही मुजर्रब अमल है और बहुत ही आसान अमल है। जब वो अमल मैंने बताया तो लोगों के इश्काल ख़त्म करने के लिए फिर मैंने दलाइल भी दिए कि किसी के ज़हन में ये बात आए कि लिम्मू काट के रखने से क्या हो जाता है, लिम्मू काट के रखने से क्या हो जाता है या नेगेटिव एनर्जी कैसे ख़त्म हो जाती है। तो उन दलाइल में मैंने एक दलील दी थी कि जिस तरह जिस घर के अंदर कुत्ता हो, जिस घर के अंदर तस्वीरें हों, जिस घर के अंदर मौसीकी चले, उस घर में फ़रिश्ता नहीं आता, जबकि अक्ल ये कहती है कि मौसीकी चलने से क्या हो जाता है, कुत्ता हो तो क्या हो जाता है, तस्वीर हो तो क्या हो जाता है, अक्ल ये कहती है। लेकिन जो हकीकत है वो क्या है कि घर में तस्वीर होगी तो फरिश्ते रहमत के नहीं आएंगे, कुत्ता होगा तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। इसी तरह नाच गाना होगा, मौसीकी होगी तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। इसके बरक्स क्या है कि घर में तस्वीरें होंगी तो शयातीन आएंगे, घर में कुत्ता होगा तो शयातीन आएंगे, घर में मौसीकी होगी, नाच गाना होगा, दिन रात टीवी चलेगा तो शयातीन आएंगे। ये है हकीकत। लेकिन अक्ल क्या कहती है कि मौसीकी से क्या हो जाता है, कुत्ता रखने से क्या हो जाता है, या मैंने अपने शोहर की तस्वीर लगाई है, या शोहर कहता है मैंने अपने बाप की तस्वीर लगाई है, तो घर में माँ बाप की तस्वीर लगाने से क्या हो जाता है, इससे तो बरकत होनी चाहिए। तो वो निज़ाम कुदरत को नहीं समझ रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो बनाया हुआ निज़ाम है वो कुछ और है, हकीकत कुछ और है, तेरी अकल कुछ और समझ रही है। इसी तरह जिस जगह पे सिरका होगा, लिम्मू होगा, वहाँ शैतान नहीं आ सकता, वहाँ शैतान नहीं आ सकता। क्यों कि लिम्मू के अंदर से या सिरके के अंदर से जो खुशबू आती है, उसकी हमक आती है, उस हमक के अंदर या उस खुशबू के अंदर शयातीन की मौत है। जिस तरह आपने कोई खुशबू लगाई हुई है तो खुशबू के अंदर शयातीन की मौत है, और जबकि लिम्बू होगा या खुशबू होगी तो वहाँ मुसलमान जिन्नात दौड़े आएंगे, दौड़े आएंगे, मलाइका हैं वो दौड़े आएंगे। जिस तरह हम गीबत करें, किसी की चुगली करें, पीठ पीछे बुराई करें, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुंह के अंदर से बदबू पैदा होती, उस बदबू से जो हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं वो 2 मील की मुसाफत पे चले जाते हैं, 2 मील की मुसाफत पे चले जाते हैं, यानी हट जाते हैं। तो कहने वाला तो ये कहेगा कि इससे क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है। वो कहने वाला इसलिए कह रहा है कि वो निगाहे नबूवत से नहीं देख पा रहा। ये तो नबी बताएगा, जिसके पास निगाहे नबूवत है, निगाहे नबी है, वो ही बताएगा। हमारे पास तो वो आंख ही नहीं है, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है ना। अब देखिए ना, आप दूध रख दें, जलेबियां रख दें, फ्रूट रख दें, सालन बना के अच्छे से रख दें, एक अंधे को बैठा दें, उसे क्या मालूम हमने क्या रख दिया है। वो तो आंख वाला ही बताएगा कि इन्होंने हमारी कितनी आओ भगत की है, कितना खर्चा किया है, कितनी हमारे से मोहब्बत का इजहार किया है। तो अल्लाह वालों, नबी के मुकाबले में हम जो उम्मती हैं वो अंधा होता है। हमने तो अंधी तकलीद करनी होती है नबी की, जो नबी ने बता दिया, नबी ने अल्लाह के हुक्म पे बताया, देख के बताया। ना हमने अल्लाह का हुक्म सुना और ना हमने देखा। जो नबी ने देखा, जो नबी ने सुना, वो हमें बताया, वो शरीयत बन गई, उसके हम मुकल्लिफ हैं, उसके हम जिम्मेदार हैं, उसके हम पाबंद हैं। अब चाहे हमारी समझ में वो बात आए या ना आए, हम उसके क्या हैं, पाबंद हैं।
अल्लाह के नबी ने जब फरमा दिया कि खुशबू जो है वो फरिश्तों के लिए गज़ा है, फरिश्ते उधर लपकते हैं, दौड़ते हैं, जब बदबू होगी तो फरिश्ते वहां से दौड़ते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ये सारी बातें, ये सारे दलाइल जो है वो मैंने लिम वाले अमल में दिए। आज जो मैं अमल बता रहा हूं अल्लाह वाले, वो है बेरी के पत्तों का अमल। हकीकत में जो मैं बात कहना चाह रहा हूं या अमल बताना चाह रहा हूं या गुजारिश करना चाह रहा हूं वो है बेरी का पौधा। मौजू असल में ये है, मौजू क्या है? बेरी का पौधा। देखें आप हजरात, जितने भी दरख्त हैं, जिस तरह बोड़ का दरख्त होता है, शीशम का दरख्त होता है, जामन का दरख्त होता है, आम का दरख्त है, यानी और जो दीगर दरख्त होते हैं, उन दरख्तों पे आप जाएं, सर्व सब जाग रहे हैं, उन दरख्तों पे आप जाएं। पहले मैंने बातें क्या कही हैं कि निगाहे नबी होनी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। निगाहे नबी होगी तो वही का निज़ाम नजर आएगा ना, वो तो नबी के पास होती है। अब जो मैं बात कह रहा हूं वो ये बात ज़हन में रखिएगा, फिर ये बात उसके साथ जोड़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जितने दरख्तों की मैंने मिसालें दी, जैसे शीशम का दरख्त है, टाली का दरख्त है, दरेक है, ठीक है, या आम का दरख्त है, जामन का दरख्त है, सफेदा है, ये दीगर जो दरख्त हैं, उन दरख्तों के ऊपर जाके आप निगाह डालें तो आपको हजारों नहीं लाखों जिन्नात, अगर वो पोजेस्ड है, असेब ज़दा जगह है, तो लाखों की तादाद में आपको जिन्नात नजर आएंगे। लेकिन जिन्नात को देखने के लिए क्या है कि आपके पास वो निगाह होनी चाहिए। या तो आप आमिल हो, आपने चिल्ला किया हो, या आपके पास निगाह वली हो। समझ आ गई? या तो आपके पास निगाह वली हो, या आपने जिन्नात को मुसख्खर किया हो, यानी आप उस अमल के आमिल हो, आपके पास वो इल्म हो, आप पढ़ेंगे, वो हिजाब हट जाएगा, आप उनके साथ राबते में आ जाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ जिन्नात हैं। अब जो साहब इल्म लोग हैं, आमिल हजरात हैं, उनको मेरी बात ज़्यादा समझ आएगी कि हम जब दीगर दरख्तों के ऊपर निगाह डालते हैं, कमों पे हर दरख्त के ऊपर लाखों की तादाद में जिन्नात होते हैं, और कुछ दरख्तों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा होते हैं और पुराने रह रहे होते हैं। जिस तरह बोड़ का दरख्त है, वो उसके ऊपर जिन्नात जो है वो सदियों से रह रहे होते हैं। उस दरख्त की ज़िंदगी 100 साल से भी ऊपर, 150 साल, 200 साल, 300 साल उस दरख्त की ज़िंदगी जो है वो होती है। अब उन दरख्तों के ऊपर क्या है? जिन्नात रह रहे हैं। अब जिन्नात कौन से हैं? मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं, चूड़े चुमार भी हैं, यानी जो भी रह रहे हैं उनका उन्होंने अपना एक महल्ला बनाया हुआ है, अपनी एक रहाइश का निज़ाम बनाया हुआ है। जब वही आमिल जिसने जिन्नात को मुसख्खर किया हुआ है, अमल किया हुआ है, या कोई अल्लाह का वली है, जब ये दो लोग बेरी के दरख्त के ऊपर निगाह डालेंगे तो बेरी के दरख्त के इर्द गिर्द, उसके हर टहनी के ऊपर, उसके हर पत्ते के ऊपर जिन्नात का झुरमट होगा, और तमाम के तमाम जिन्नात अल्लाह के जिक्र में मशगूल होंगे और वो मुसलमान होंगे। अब बात समझ आ गई? असल हमारा मौजू है ये वाला कि बकिया दरख्तों के ऊपर भी जिन्नात होते हैं, बेरी के दरख्त के ऊपर भी जिन्नात होते हैं। फर्क क्या होता है? उन दरख्तों के ऊपर जिन्नात काफिर भी होंगे, मुसलमान भी हो सकते हैं, चूड़े चुमार भी हो सकते हैं, हर तरह के कबाइल हो सकते हैं। समझ आ गई? लेकिन बेरी का दरख्त होगा, खजूर का दरख्त होगा, इन दो दरख्तों के ऊपर क्या है कि जितने भी जिन्नात होंगे वो मुसलमान होंगे। इस तरह अगर बेल है, अंगूर की बेल है, अंगूर की बेल है, तो उसके साथ जो जिन्नात होंगे, या वहां जो जिन्नात जो है वो उमट जुर्मट जो उनका होगा, वो जितने भी जिन्नात के ऊपर आप निगाह डालेंगे, वो चाहे मुख्तलिफ हों, चाहे वो एक ही कबीला हो, वो सारे का सारा मुसलमान होगा, वो सारे का सारा मुसलमान होगा। और जो बेरी का दरख्त है, इसके ऊपर काफिर जिन्नात नहीं रहते, काफिर जिन्नात नहीं रहते। बेरी के दरख्त की जो निस्बत है वो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम का जो डेरा है, सिदरतुल मुंतहा है, उस बेरी के दरख्त के साथ इसकी निस्बत है। फिर बेरी के दरख्त की निस्बत जन्नत के साथ है। ये जन्नत का दरख्त है, जन्नत का फल है, अंगूर जन्नत का फल है, खजूर जन्नत का फल है। तो जो जन्नत की चीजें हैं उनके साथ मलाइका की उनसियत है, मलाइका की मोहब्बत है, उन चीजों के साथ मलाइका प्यार करते हैं। बात समझ आ रही?
तो जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ठुकराई हुई हैं, मरदूद हैं, गंदगी है, गलाजत है, उनके ऊपर जिन्नात यानी शयातीन वो बसेरा करते हैं, उनकी रग़बत उधर ज़्यादा होती है। तो जो चीज़ें जन्नत के साथ आई, जिस तरह ऊद खुशबू है, अंबर खुशबू है, ख़ास तौर पे ऊद जो वो खुशबू जो है उस पे तो जो जिन्नात हैं, मलाइका हैं, वो मरते हैं, उनकी जान जाती है। और जो शख्स ऊद खुशबू लगाता है उसको किसी चिल्ले की, रियाजत की, मुजाहिदे की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ मुसलमान जिन्नात जो है वो वैसे रग़बत करते हैं और गायबाना तौर पे उसके कामों में मदद करते हैं। ये एक अलग मौजू है, इस पर मैं खोल लूँगा तो बात जो वो उलझ जाएगी। पिछले दिनों भी मैंने ऊद और अंबर पे बयान किया, किसी वक्त इस पर खुल के बयान करूँगा, लेकिन इसलिए मैं कलाम करने से हिचकिचाता हूँ कि लोगों में फिर जब मैं बात करूँगा तो लोगों में शौक़ और ज़ौक़ पैदा होता है, लेकिन जब वो बेचारे बाज़ार जाते हैं तो ऊद और अंबर खुशबू बहुत ज़्यादा महंगी है, फिर वो मेरे कहे का कोई मज़ा नहीं आता। वो फिर बात मुझे भी तकलीफ़ होती है कि हज़रत साहब हम ये अमल तो करना चाहते हैं, आपने इतने फ़ज़ाइल बताए, अदरवाइज़ अल्लाह वालों अगर मैं अंबर और ऊद खुशबू के फ़ज़ाइल, उसके कमालात, उसके करिश्मात, उसके मोजज़ात को बयान करूँ, आप ये कहोगे कि मैं घर बेच के भी, मोटरसाइकिल बेच के भी ऊद खुशबू जो है वो लेकर आऊँगा। तो इंशाल्लाह कभी करूँगा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, उनका भला हो जाए। आज हमारा मौजू है बेरी का दरख्त। जिस तरह मैंने ये कहा कि जो जिन्नात मुसलमान हैं, औलिया अल्लाह बिलखसूस तक़वे वाले मुसलमान जो हमारे भाई हैं, वो और तमाम मलाइका, मैंने क्या कहा कि वो ऊद खुशबू के ऊपर मरते हैं, उनकी जान निकलती है। इसी तरह अल्लाह वालों जो मुसलमान जिन्नात अल्लाह करने वाली रूहें हैं, अल्लाह करने वाले हैं, जब वो बसेरे के लिए कोई जगह ढूंढते हैं तो वो कौन सी जगह ढूंढते हैं? हमें एक बेरी का दरख्त मिल जाए, हमें एक खजूर का दरख्त मिल जाए, या वो बागात मिल जाए जहां पे अंगूर होते हैं, यानी अंगूरों की बेलें होती हैं। अब इसको बात को थोड़ा सा तखय्युल में मैं समझा देता हूं, क्योंकि आपको नजर तो आ नहीं रहा ना। देखिए, हमारे पास अगर पैसा हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हम बहरिया टाउन में घर जाके बनाएं, या डीएचए में कोई विला खरीदें, बड़ा घर हो। तो दूसरे लोग हमें क्या कहेंगे? मैं मिसाल के तौर पे आप मेरे से पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैं कहूँ मैं बहरिया विलास में रहता हूँ, या बहरिया इनकलेव पिंडी में रहता हूँ। तो उससे क्या तासुर जाएगा फौरन कि मैं बड़ी खाती पीती सरकार हूँ। है भी ऐसा ही है, अशरफिया जो है एलीट क्लास या सुपर एलीट क्लास जो रहती है। इसी तरह आप ये समझ लें कि जो जिन्नात एलीट क्लास होते हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि हमारा बसेरा, हमारी रहाइश बेरी के पौधे के ऊपर हो। यानी बेरी के पौधे पे रहना जिन्नात के लिए ये बहुत बड़ी बहरिया टाउन है, ये बहरिया एनक्लेव है उनके लिए। यानी एक एलीट क्लास जिस तरह रहती है, रहना फ़ख्र समझती है। बेनही जो मुसलमान जिन्नात हैं, सोमो सलात के पाबंद जिन्नात हैं, उनकी ये हिर्स होती है, ख्वाहिश होती है कि हम अपना बसेरा, अपना रहन सहन जो है वो बेरी के दरख्त के ऊपर रखें या आसपास रखें। अगर वो ना मिले तो खजूरों के बागात में रहें। अगर वहां पे भी हमें जगह ना मिले तो जो अंगूरों के बागात हैं, जो बेलों के बागात हैं, उस पे हमारा बसेरा जो है वो हो। अब ये जो बेरी का दरख्त है, एक तो उसके पत्ते अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं। रब क्या फरमाता है? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। ज़मीन व आसमान के अंदर ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की पाकी को बयान कर रहा है। तो ये जो बेरी का दरख्त के पत्ते हैं, ये हर पल 24 घंटे अल्लाह की तस्बीह को बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह को बयान कर रहे हैं। यानी ये जो दरख्त है ये रब की 24 घंटे इबादत के अंदर होता है। अब अल्लाह वालों, मेरा आपसे ये सवाल है कि कोई शख्स आपके घर में रहते हैं, आपके वालिद साहब हैं, वालदा हैं, सास है, कोई भी है, चाचा ताया, जो इंतहाई इबादत गुजार है, मुझे बताओ इबादत वो कर रहा है, आपको उसका नफा होगा कि नहीं? बोलो ऊंची, होगा ना। उसकी दुआएं होंगी, उसके रियासत मुजाहिदात होंगे, उसके फ्यूज़ व बरक़ात इबादत के होंगे, तो आप घर वालों को भी उसकी इबादत का नफ़ा होगा। बेनही अल्लाह वालों, जिस घर के अंदर बेरी का पौधा या बेरी का दरख्त होता है,
लगाने वालों ने तो लगा दिया, वो बेरी का दरख्त या बेरी का पौधा उन घर वालों के लिए बाइसे रहमत होता है, बाइसे रहमत होता है। और जिस घर के अंदर किक्कर का दरख्त हो, जिस घर के अंदर, जिस डेरे के अंदर किक्कर का दरख्त हो, वो बाइसे रहमत नहीं होता, वो बाइसे जहमत होता है। मैं थोड़ा सा उसको भी बताऊंगा ताकि आपको मवाजने से ये वाज़ेह हो जाए कि जो जिम्मेदार लोग बयान सुनते हैं, जिनके डेरे हैं, उनके डेरों में अक्सर औकात कीकर के दरख्त लगे होते हैं ज़मीनों पे। शहरों में तो नहीं होता, तो अक्सर कीकर के दरख्त लगे होते हैं। कीकर के दरख्त के ऊपर शयातीन का बसेरा होता है, यानी मुसलमान जिन्नात भी रहते हैं लेकिन बहुत कम रहते हैं। अगर रहते भी हैं तो वो गाफिलीन की तादाद ज़्यादा होती है, यानी जो मुत्तकी मुसलमान हैं वो कीकर के दरख्त से दूर भागते हैं। वहाँ अक्सर जिन्नात रहते हैं और जिन्नात भी चूड़े चुमार, जिस तरह हमारे इलाकों के अंदर ये अपना जुग्गियों वाले नहीं होते, जुग्गीवास जिनको हम कहते हैं, इस तरह जो जिन्नात की एक किस्म है जो इंतहाई गंदगी और गलीज जगहों पर रहती है, जिसको आप चुड़ैले कहते हैं, जिनको आप चुड़ैले कहते हैं। ये वाली जो जिन्नात की किस्म होती है, जिनको चूड़े चुमार हम कह रहे हैं, वो ये अमूमी तौर पे कीकर पे रहते हैं जाके। तो इसलिए जिन घरों में या जिन डेरों पे, जिन ज़मीनों पे कीकर का दरख्त होता है, वहाँ पे बलाएं होती हैं, वबाएं होती हैं, उनके घरों में आफतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं उन जिन्नात की हरकतों की वजह से। लेकिन जिस डेरे पे या जिस घर में, जिस कोठी के अंदर बेरी का दरख्त होगा, तो मैंने क्या कहा कि ये वो मुबारक दरख्त है जो 24 घंटे अल्लाह की इबादत में है, यानी अल्लाह की तस्बीह को बयान कर रहा है, अल्लाह की पाकी को बयान कर रहा है। अब मैं दरख्त की अभी बात कर रहा हूं, अभी मैं आगे नहीं पहुंचा। आप ये देखो कि एक दरख्त है, उसने ये हाल जितनी जगह घेरी हुई है, उसके ऊपर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों जिन्नात समा जाते हैं। और अगर बिलफर्ज उसके ऊपर लाखों जिन्नात भी हैं, तो अल्लाह वालों अंदाजा लगाओ, जब वो मुत्तकी परहेजगार जिन्नात दिन रात रब के नाम की तस्बीह कर रहे होंगे, उसको फिज़ो बरक़ात उस जगह पे कितने गिरेंगे। आज हम इन तमाम बातों से, इन अलूम से जो है वो गाफिल हो गए, हमें मालूम ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं। हमने घर में कारी मुर्तज़ा साहब 5000 रुपए का अर्टिकेरिया का पौधा ला के रख लिया, लेकिन दीन ना सीखा। किसी इस तरह के मलंग के साथ यारी होती, हम कहते नहीं 50 रुपए का बेरी का पौधा पहले लगाएंगे, अर्टिकेरिया का पौधा 5000 का बाद में आएगा। आज हमने डेकोरेशन के लिए कोठियों में, घरों में कीमती पौधे लगा लिए, आउटडोर प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, हर तरह के पौधे लगा लिए, लेकिन जिन पौधों से घर में रहमत आती है, सिर्फ माज खूबसूरती नहीं आती, रहमत भी आती है, उन पौधों से हम महरूम हो गए। और जिन पौधों से माज खूबसूरती आती है, यानी जो कागज के फूल हैं, वो हमने रख लिए, जो हकीकी फूल हैं उनसे हम महरूम हो गए। यानी 5000 लगा रहे हैं, 50 रुपए का बेरी का पौधा ला के लगाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इल्म ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, कोई सूझबूझ ही नहीं है। तो अल्लाह जिस घर में, जिस कोठी में, जिस बंगले में या कोई डेरा है, वहां पे बेरी का पौधा है, तो अल्लाह बेरी के पौधे के ऊपर, एक तो बेरी का पौधा खुद इबादत के अंदर अल्लाह की पाकी को बयान कर रहा है, उस पर रहने वाले लाखों करोड़ों जिन्नात जो हैं वो भी क्या हैं, रब की पाकी को बयान कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। अब यहाँ बड़ी तवज्जो रखनी है। अब आपके घर में बेरी का पौधा है या दरख्त है, ठीक है, मैं पौधा इसलिए बोलता जा रहा हूं साथ साथ कि आजकल हाइब्रिड बेरी आ गई है, उसके छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसको आप दरख्त तो नहीं कह सकते ना, पहले तो बेरी का दरख्त ही होता था, तो आजकल पौधे भी हैं। इसलिए मैं कभी लफ्ज बेरी का पौधा बोलता जा रहा हूं, कभी बेरी का दरख्त बोलता जा रहा हूं, ताकि जो सुनने वाला है वो कहे कि रसब आजकल तो पौधे होते हैं, तो दरख्त ही कहीं जा रहे हो। या मैं दरख्त वाला जो मुझे सुने वो कि हज़रत साहब छोटा हाथ रखो, पौधा नहीं होता, बेरी का दरख्त होता है। तो ये आज दोनों चीज़ें हैं, यानी जो पहले बीज लगे हुए हैं उनके बड़े बड़े दरख्त हैं, और जो छोटे हैं आजकल हाइब्रिड आ रहा है, वो छोटे छोटे पौधे हैं, उनको बेर लग जाते हैं। जैसा खजूर का दरख्त है, पहले वो बहुत बड़ा होता था, आजकल इतने इतने पौधे हैं गमले के अंदर लगे हुए हैं, हाइब्रिड बीज हैं, उनको वो खजूर जो है वो लगती है। बल्कि एक दो घरों में मैंने देखी है, उनको छोटे छोटे दरख्त हैं 5-5 फुट के, बल्कि पौधे हैं, उनको अजवा खजूर जो है वो लगी हुई है, लेकिन क्वालिटी वो नहीं बन पा रही, मौसम वो ना होने की वजह से मुल्तान का। तो जिस घर के अंदर
बेरी का पौधा या बेरी का दरख्त लग गया, ठीक है, पहला क्या नफा हुआ कि वो पौधा खुद इबादत में, अल्लाह के जिक्र में है। उसके बाद उसके ऊपर लाखों करोड़ों जिन्नात इबादत में है, अल्लाह के जिक्र में है। अब अल्लाह वालों, आगे खेल कहां से खराब होता है या खेल कहां से खुलता है हमारे हक में या संवरता है। अगर तो जिस घर में बेरी का पौधा या दरख्त है वो घर वाले मुत्तकी परहेजगार मुसलमान हैं, सोमो सलात के पाबंद हैं, तो खुदा की इज्जत की कसम वो घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। वो डेरा है तो जन्नत का नमूना बन जाएगा। ये जो लाखों करोड़ों मुसलमान उस बेरी के दरख्त के ऊपर रह रहे हैं, ये उन घर वालों के लिए, अहले घर के लिए जो मकान है, साहब मकान है, उनके लिए ये हर पल दुआए रहमत करते रहेंगे। वो कहीं गए हैं, ये उनकी हिफाजत करेंगे। उस घर में कोई कुत्ता बिल्ला आने नहीं देंगे, कोई चोर चक्का आने नहीं देंगे, हर शर से बचाएंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इन घर वालों को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो, बल्कि कोई बाहर वाला कोई इनको तकलीफ पहुंचाना चाहे तो वो दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। बाकी जो अल्लाह ने तकदीर में लिखा हुआ है वो तो अल्लाह जाने, वो तो वो रोक नहीं सकते। लेकिन जिस तरह एक चौकीदार अपने ताईं कोशिश करता है, इस तरह ये चौकीदारा करेंगे। पहला नफा क्या होगा, घर में बेरी का दरख्त या पौधा होगा कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र हो रहा है, फिज़ो बरक़ात आ रहे हैं, घर में सलामती होगी, घर में रहमत होगी, घर में बरकत होगी। दूसरा नफा क्या होगा कि जब जिन्नात वहां इबादत करेंगे तो जहां मुसलमान जिन्नात होंगे, बेरी का दरख्त होगा, उस बेरी के दरख्त के ऊपर मलाइका भी आएंगे। बेरी के दरख्त के ऊपर मलाइका की रगबत भी होगी। तो जब वहां महफिल जिक्र होगी, अल्लाह का जिक्र हो रहा होगा, मुसलमान जिन्नात बेरी के दरख्त के ऊपर बाद नमाज मगरिब से 15 मिनट पहले और 15-20 मिनट पहले जब महफिल जिक्र सजा के बैठे होंगे तो क्या होगा, उनके गिर्द मलाइका का, फरिश्तों का जुर्मट होगा। अब ये महफिल जिन्नात की सजी हुई है, आसपास क्या है, मलाइका, फिर ऊपर मलाइका, फिर ऊपर मलाइका, फिर ऊपर मलाइका, आसमान तक मलाइका उस महफिल को घेर लेंगे। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। इंसानों के साथ ये मामला है तो जिन्नात जो शरीयत के मुकल्लिफ है, मुसलमान हैं, उनके ऊपर भी यही हदीस लागू होती है। इसलिए जो अहल नजर हैं जब वो देखते हैं तो क्या होता है कि जिन्नात हैं और जिन्नात के साथ वो रूहें हैं जिनको हम पहचान नहीं रहे। वो रूहें कौन सी होती हैं, मलाइका की। तो उस महफिल को, जिन्नात की उस महफिल जिक्र को, उस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को मलाइका ने घेरा हुआ होता है। तो अब आप अल्लाह तहय्युल में सोचें कि जिस घर में मलाइका और जिन्नात की मजलिस सुबह शाम हो और दिन के दीगर हिस्सों के अंदर भी अल्लाह का जिक्र हो, फिर तहज्जुद के वक्त भी अल्लाह की ज़रबें लग रही हो, उस घर के अंदर कितनी रहमत होगी, उस घर के अंदर कितनी बरकत होगी। आप अल्लाह वालों ये देखो कि बेरी के जो पत्ते हैं, क्या हैं, बेरी के जो पत्ते हैं, जब हमारे घर में अल्लाह ना करे माशरे में कोई बंदा जो है कोई फौत हो जाता है, उसको हम नहलाते हैं यानी गुस्ल देते हैं, तो उसके लिए शरीयत ने क्या बताया है कि 7 पत्ते बेरी के लेकर उनको जोश दे के और उसके बाद फिर उसके साथ जो है वो गुस्ल दिया जाता है। इसके अंदर 2 बातें हैं, एक रूहानी पहलू है और एक ज़ाहरी पहलू यानी शरीयत का पहलू है। उस जमाने के अंदर क्योंकि साबुन नहीं था, ठीक है, साबुन नहीं था, तो ये जो बेरी का पत्ता है इसके अंदर से जो केमिकल एक्सट्रैक्ट निकलता है वो बदन की सफाई के लिए बहुत आला है। यानी वो शख्स जिसके जिस्म के ऊपर फिंस या फोड़े निकलते हों, खारिश रहती हो, ठीक है, ये आगे मैं जाके बताऊंगा, खारिश रहती हो, तो वो बेरी के पत्तों को जोश दे के यानी उनको उबाल के उनका एक्सट्रैक्ट जूस निकाल के पानी के अंदर उस पानी के साथ गुस्ल करे या मुतासरा हिस्सों को धोए तो उसको खारिश या ये फिंसे फोड़ियाँ ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, या जो जितनी भी जिल्दी अमराज हैं उनसे शिफा मिल जाती है। एक तो ये शरीयत का मसला था, ज़ाहरियत का मसला था कि उस ज़माने में साबन नहीं था, तो बेरी के पत्ते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ फरमाए कि बेरी के पत्ते इन कामों के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। ये हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू होता है रूहानियत।
बेरी के पत्तों से अगर ये काम लिया जा सकता है, उस वक्त बहुत से ऐसे दरख्त मौजूद थे जिनसे ज़ाहरी बदन साफ करने का काम इससे भी बेहतर लिया जा सकता था, इससे भी बेहतर लिया जा सकता था। देखें, जो नीम का पौधा है, दरेक का पौधा है, वो इस काम के लिए, ज़ाहरी सफाई के लिए, फिंसी जो फोड़े हैं उनके लिए, पिंपल्स हैं उनके लिए, या और जो जल्दी अमराज हैं उनके लिए बेरी के पत्तों से ज़्यादा वो मुअस्सर है। इसके अंदर अल्लाह वालों हिकमत क्या है, जब बेरी के पत्तों के साथ मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है तो उसकी जो रूहानी लताफत है वो इतनी बढ़ जाती है, ये रूह की सारी गलास्तों से भी रूह को सारी गलास्तों से भी पाक कर देता है, जिस्म के ऊपर जो गलास्तें हैं, नजास्तें हैं, उससे भी पाक कर देता है। क्योंकि ये वो पत्ते हैं, आप इनको सादा जुबान में ये समझ लें कि ये दम किए हुए पत्ते हैं। अब एक पानी सादा है और एक पानी पे कुरान पड़ा हुआ है, ये दो बराबर हो जाएंगे? नहीं। एक पत्ते वो हैं जो महज दरख्त के पत्ते हैं, किसी भी दरख्त के पत्ते हैं। बेरी के पत्ते वो पत्ते होते हैं जिनके ऊपर करोड़ों अरबों बार अल्लाह की पाकी को बयान किया होता है। अब ये हिकमत समझ आ गई, इसलिए मैंने कहा वो मौजूद लैदा कर दें कि जी उस दौर में साबुन होता था, ये साबुन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं वगैरह वगैरह, वो हमारा मौजू नहीं। हमने इसमें से रूहानियत का पहलू उजागर करके उम्मत को बताना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म दिया, उस वक्त और बहुत से पत्ते थे जो ज़हर को बेहतर तौर पे धो भी सकते थे, साफ भी कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर रूहानियत नहीं थी। बेरी के पत्तों के अंदर क्या है? रूहानियत है। तो मैंने आपको आसान अल्फाज में क्या बात समझाई है कि ये समझ लें कि ये दम किए हुआ पत्ता है, ये दम किए हुए पत्ते हैं। अब आप 7 पत्ते लेकर आए तो वो जिक्र, फर्ज करो वो पत्ता 6 महीने से, 4 महीने से, 2 महीने से दरख्त के साथ लगा हुआ है, तो वो सारी जिक्र की तासीर जो है उस पत्ते के अंदर है, दिन रात का जिक्र हो रहा है। अब जब पत्ता तोड़कर आप ले आए तो जिक्र की तासीर भी साथ ले आए। अब अल्लाह जागते रहिएगा, जब आपने अपने मुर्दे के ऊपर वो बेरी के पत्तों वाला पानी बहा दिया, वो जो अल्लाह के जिक्र के असरात हैं वो सारे के सारे उसकी जिल्द के ऊपर सरायत कर गए। हुण उन्नू अजाब कौन दबे? अब उस मैयत को अजाब कौन दे? अब इसमें आजम है, अल्लाह की ज़रबें लगी हुई हैं, इसमें आजम है। वो पत्ते में सरायत किया, पत्ते से में वो पानी में गया, यानी उसका आपने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, जोश दिया, उबाला दिया, वो सारी की सारी तासीर किसमें आ गई? पानी के अंदर। अब जब उस पानी से आपने नहलाया मुर्दे को, तो मुर्दे की जिल्द के अंदर वो इसमें आजम अल्लाह या जो भी जिक्र सुबहान अल्लाह का किया जा रहा था, वो सारे का सारा मुर्दे के जो जिल्द के खुलिये हैं, जिनको आज की जुबान में हम सेल्स कहते हैं, उनके अंदर जब एब्जॉर्ब हो गए, जज्ब हो गए, उन्होंने अजाब कौन दबे? उसको अजाब कौन दे? अल्लाह वालों, ये वो हिकमत है, जो लोग जाकरीन होते हैं उनको मट्टी खा नहीं सकती। मट्टी उनको खाना तो दूर की बात है, उनके बदन के साथ जो कफन मस हो जाता है वो भी मैला नहीं होता, उसको भी कीड़े नहीं खाते। अब ये कफन का कमाल नहीं है, ये उस वली अल्लाह का कमाल नहीं है, ये कमाल मेरे रब के नाम का है, ये मेरे रब के नाम का है। थोड़ा सा पीछे आए, जब अल्लाह वालों अल्लाह के वलियों का वक्त आता है, विसाल का, वफात का, जब उनका इंतकाल होने लगता है, तो कोई वली भी अल्लाह का होगा, वो पहले क्या होगा? काम आमिल। पहले क्या बनेगा? आमिल। यानी मिसाल के तौर पे वो अल्लाह की ज़रबें लगाता है, वो अल्लाह का इतना जिक्र करेगा, इतना जिक्र करेगा, इतना जिक्र करेगा, तो क्या हो जाएगा? उसका आमिल हो जाएगा। फिर आमिल ही हुजूर की इत्तबा करते करते कामिल हो जाएगा, जिसको हम अपनी जुबान में क्या कहते हैं? अल्लाह का वली कहते हैं। अब ये अल्लाह का वली है, जिंदगी गुजार रहा है 70 साल, 80 साल, 90 साल, जिंदगी अगर शाम हो गई जिंदगी की।
अब ये जो उसने पहले जिंदगी के 10 साल 15 साल निकाल दो, 20 साल निकाल दो, जो उसने 70 साल 65 साल 50 साल अल्लाह की ज़रबें लगाई हैं, अब ये अल्लाह का जिक्र उसके बदन के अंदर ऐसे सरायत कर गया जैसे बेरी के पत्तों के अंदर जिन्नात का जिक्र सरायत कर गया हुआ है, मलाइका का जिक्र सरायत कर गया हुआ है। अब जब ये बंदा फोत हो गया, यानी अल्लाह का वली फोत होने का वक्त आता है, अब इसके बदन के अंदर क्या है? इस्म आज़म की तासीर, इसकी जुबान पे क्या है? अल्लाहू अल्लाहू। इज़राइल अलैहिस्सलाम जब इसके पास आते हैं तो वो इससे डर के हट जाते हैं पीछे कि या अल्लाह, ये मैं इसकी रूह कैसे कब्ज करूं, ये तो मैं कब्ज नहीं कर सकता। तो रब क्या फरमाता है कि तू जन्नत में जा, जो असल इस्म आज़म लिखा हुआ है, इस असल इस्म आज़म लिखा हुआ है, यानी जो उसकी नौरानियत है उसका अक्स लेकर आ। तो वो इज़राइल अलैहिस्सलाम जब जन्नत में जाते हैं, मिसाल के तौर पे वो जिक्र कर रहा था अल्लाहू का, वो फिर अल्लाहू का अक्स ला के उस अल्लाह के वली के सामने यूं करते हैं, जब वो उसके अंदर महव हो जाता है वो उसकी सारी तासीर को खींच लेते हैं। जब तस्वीर को खींच लेते हैं तो तब अल्लाह वालों इज़राइल अलैहिस्सलाम की जुर्रत होती है अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया अल्लाह की रूह कब्ज करने की। जब तक आपके पास इसमें आज़म है, आपकी रूह नहीं कब्ज की जा सकती। अल्लाह वालों, ये अल्लाह के नाम के मौजज़ात है। आज मुसलमान कहता है अल्लाह अल्लाह करने से क्या हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह करने से क्या हो जाएगा। बंदा सिगरेट पिए 2-3 साल, सारे बदन के अंदर बदबू आ जाती है। गुटखा खाए, पूरे बदन के अंदर बदबू आ जाती है। घर में साग पके, मोंगरे पके, मेथी पके, पूरे मोहल्ले को पता होता है इनके घर में ये चीज पकी है। ये सारी बातें मुसलमान को समझ आती हैं, मगर अल्लाह का नाम समझ नहीं आता, क्योंकि कभी अल्लाह अल्लाह की नहीं। ये मैं जो बोल रहा हूं ये अवामो नास का मौजू नहीं है। उनको बेचारों को क्या समझ आनी कि अल्लाह अल्लाह क्या होती है। उन्होंने वजीफे पढ़े हैं, उन्होंने वजीफे पढ़े, रसाले वाले पीर पकड़े, आमिल पकड़े, उनको क्या पता कि अल्लाह अल्लाह क्या होती है और अल्लाह अल्लाह के जो असरात हैं वो क्या होते हैं। अब क्या होता है कि जब असल इस्म आज़म है वो अल्लाह के वली से ले लिया गया, ठीक है, और इतनी तासीर फिर भी जिस्म के अंदर रह जाती है कि इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह को तो निकाल लेते हैं, लेकिन जो बदन के अंदर इस्म आज़म की तासीर सरायत कर चुकी होती है वो मुकम्मल तौर पे निकलती नहीं है। इसलिए अल्लाह के वलियों के जो जिस्म है वो हजारों साल के बाद भी कब्र के अंदर बिल्कुल महफूज होते हैं। ये उनके बदन का कमाल नहीं है, ये इस्म आज़म का कमाल है। ये इसमें आज़म उनको गलने सड़ने नहीं देता। अल्लाह का नाम माज़अल्लाह कैसे गल सड़ जाएगा, वो तो नूर है, वो तो नूर है। तो वो नूर के साथ रह के वो नूर हो गए। अब मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि कोई कहे जी नूर के साथ रह के वो कैसे नूर हो गए। बंदा चवल दे नाल रह के चवल हो जाता है। बिलाल, वैसे ज्यादा बोलने की तो जरूरत नहीं है, ये पंजाबी है, इनको तो मैं आराम से समझा सकता हूँ, इनकी खाल में उतार सकता हूँ। बंदा 4 दिन चवल के साथ रहे तो चवल हो जाता है, तो इसमें आज़म के साथ रहे तो कोई किसी के दिल में ये बात आ जाए कि जी वो तस्वीर कैसे आ जाती। हाँ, मैं तुझे जरा मुहज्जब तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे एक कारपेट के ऊपर आप तेल गिरा दें और जल्दी जल्दी उठा भी लें तो क्या सारा उठा लेंगे? वो जो कारपेट के अंदर चला गया, जमीन के अंदर सरायत कर गया, वो आप निकाल नहीं सकते। अब वो जमीन तेल नहीं है लेकिन तेल वाली हो गई। आप क्या कहेंगे? कहां से पकड़ो वो जो तेल वाला हिस्सा है ना, वो कारपेट तेल वाला लेके आओ, तेल वाला कपड़ा लेकर आओ, वो वहां देखो जहां तेल गिरा हुआ है। अब वो जमीन क्या कहलवाएगी? तेल वाली जमीन। कारपेट क्या कहलवाएगा? तेल वाला कारपेट। कपड़े पे लग गया, ये कपड़े तेल वाले हो गए। हालांकि कपड़े तेल वाले तो नहीं होते, लेकिन कपड़े के साथ तेल लग गया है। अब कपड़ों की निस्बत तेल के साथ हो गई है तो हम कपड़ों को क्या कहेंगे? तेल वाले। टाइल है तेल वाली, जमीन है तेल वाली, यानी जिसकी निस्बत तेल के साथ हो गई हम कहेंगे ये तेल वाली है। तो अल्लाह वालों, जिसकी निस्बत इसमें आज़म के साथ हो गई हम कहेंगे ये इसमें आज़म वाला है। वो इसमें आज़म नहीं होता, जमीन तेल नहीं होती, तेल वाली होती है। इसी तरह अल्लाह वाले अल्लाह नहीं होते, अल्लाह के दोस्त होते हैं और अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह के वली अल्लाह नहीं होते,
वो अल्लाह वाले होते हैं, यानी उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक होता है। अब आपने तेल गिरा और आपने जल्दी जल्दी उस तेल को जो है वो समेट लिया, जितना खुर्च के निकाल सकते थे निकाल लिया। क्या 100% निकाल लेंगे? नहीं निकलेगा। बाकी आप क्या करेंगे? अब अपने तेल वाला कपड़ा है, कारपेट है, अल्लाह वालों साल भी अलमारी में रखोगे, साल बाद भी निकालोगे, वो तेल का निशान उसी तरह होगा। बेनही जो खुश नसीब अल्लाह के नाम की ज़रबें लगाता है, रब के जिक्र में रहता है, जब वो इसमें आज़म बन जाता है, वो जिक्र पूरे बदन में सरायत कर जाता है, तो इस्राईल अलैहिस्सलाम इतना इसमें आज़म या जिक्र की तासीर इतनी ख़त्म कर देते हैं कि उसकी रूह निकाली जा सके। क्यों वो रूह नहीं निकलती? वो इतनी बदन के अंदर नूरानियत उसकी आ चुकी है, सरायत हो चुकी होती है कि वो रूह बदन से जुदा नहीं होती, क्योंकि वो सारे का सारा नूर अला नूर हो चुका है। वो शख्स जो जाकिर है वो सारे का सारा क्या हो चुका है? सर तपा नूर ही नूर है। तो उसमें से रूह जो है वो जुदा नहीं हो पाती, जुदा नहीं हो पाती। तो इस्राईल अलैहिस्सलाम क्या करते हैं कि असली इसमें आज़म दिखा के उस रूह को अपने तरफ मतवज्जे करके उसकी तासीर को कम करते हैं कि ताकि रूह जो है वो बदन से जुदा हो जाए, उसको निकाला जा सके। बकिया जितना इसमें आज़म रह जाता है, यानी उसकी तासीर रह जाती है, वो कब्र में उतर जाती है। अब अल्लाह वालों मैं ये राज बता रहा हूं कि बाबा फरीद का डेरा क्यों आबाद है, दाता साहब की नगरी क्यों आबाद है, ये जलने वालों को जो मुनकर औलिया हैं उनको जवाब दे रहा हूं कि शेखुल इस्लाम 800 साल हो गए हैं, डेरा क्यों आबाद है। शाह रुकनी आला रहमतुल्लाह अलैह कमोपेश 800 साल हो गए, डेरा क्यों आबाद है। ख्वाजा मीर चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 800 साल हो गए, डेरा क्यों आबाद है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का डेरा क्यों आबाद है। इसी तरह पिराने पीसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, या आप यूं कह लें अबू हाशिम सूफी अबू हाशिम रहमतुल्लाह अलैह जो पहले वली अल्लाह है जिन्होंने तसव्वुफ की बुनियाद रखी, उनसे लेके आज तक जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं उनकी कब्रें आबाद भी हैं, डेरे आबाद भी हैं। इसलिए मेरे शेख हमदा फरमाते थे कि जिसकी कब्र जिंदा है वल्लाह वो जिंदा है, जिसकी कब्र जिंदा है वल्लाह वो जिंदा है। फिर आप फरमाते थे कि हर किसी की कब्र पे ना जाया करो, हर कोई जिंदा नहीं होता, वो कब्र वाला होता है, वो हयाती वाला नहीं होता। जिंदा वही होगा जिस पे तेल गिरा हुआ है। दूर से आप पहचान लेंगे ये तेल वाला कपड़ा है। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि तेल वाले कपड़े को अलमारी में शॉपर में डाल के, कफन में डाल के हम रखते हैं ना कब्र में, तो उसको शॉपर में डाल के तेल वाले कपड़े को अलमारी में रख दें, 100 साल के बाद भी निकालेंगे तो वो तेल वाला होगा। अब आ जाओ, उसी कपड़े को खुशबू गिरा दो, तेल की बजाय ऊद खुशबू गिरा दो, कोई भी अंबर है खुशबू गिरा दो, जितनी निकाल सकते हो निकाल लो। उसके बाद उस कपड़े को शापर में रख के अलमारी में, शापर में लपेट के अलमारी में रख दो। 10 साल के बाद भी निकालोगे तो कपड़े में खुशबू आ रही होगी। इसलिए अल्लाह वालों, जो अल्लाह वालों के मज़ारात होते हैं वहां हर मज़ार की एक अलग खुशबू होती है, अलग खुशबू होती है। ये जो खुशबू है, ये जो इस्मे आज़म जो अल्लाह के वली के अंदर रह गया, ये कब्र में उतर गया, अब वो हर पल वहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है, उसके लताइफ जो है वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसका बदन का एक एक खुलिया अल्लाहू अल्लाहू कर रहा है। तो जब अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है वहां अनवारो तजल्लियात का, अल्लाह की रहमत का नज़ूल होता है, और जहां अल्लाह की रहमत होती है फिर वहां जिन्नात का भी बसेरा होता है, मलाइका का भी डेरा होता है, और हमारे जैसे जरूरतमंद भी जो है वहां पे सवाली बन के खड़े होते हैं। और जो गफलत की जिंदगी मर जाते हैं उनकी कब्रें भी मिट जाती हैं, तख्ते भी टूट जाते हैं, कतबे भी टूट जाते हैं, उनकी कब्रों पे वैरानी होती है, कोई दुआ करने वाला नहीं होता, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। अब कहानी समझ आ गई कि औलिया अल्लाह की कब्रों के ऊपर देखें, जिस तरह हम लोग अभी जिंदा हैं, सिर्फ हम महज जिक्र करते हैं, हमने कोई कुतुब अब्दाल का दावा नहीं किया हुआ, तो हमारे ऊपर लोग इतनी लानत मलामत करते हैं कि ये मुशरक हैं, ये बिदती हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं। तो ये जो लोग दुनिया से चले गए हैं, जो इनके हम असर थे, उन्होंने कोई कट नहीं की थी होनी, उन्होंने भी अपना काम चौक के रखे अपने जमाने में। और आज भी देखें हजूर दादा साहब की कितनी मुखालफत होती है, कितने बदबख्त हैं जो मुकम्मल बयानात करते हैं इसके ऊपर,
बजाय के वलियों की मोहब्बत के ऊपर बयान किए जाए, नेक सारे लोगों की मोहब्बत के ऊपर बयान किए जाए, लोगों में शौक व ज़ौक़ पैदा हो कि हमारी औलाद भी जो है सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हो, तो वो करने की बजाय मुज़म्मती बयान करते हैं कि जी ये शिर्क है, ये है। इतनी मुखालफत जिंदगी में भी बर्दाश्त की और दुनिया से जाने के बाद भी, तो फिर भी देखो उनकी कब्रों के ऊपर हजारों लोग कुरान पढ़ रहे हैं, और तुझे अपने अब्बे की कब्र का पता नहीं है कि कहां है, सक्के प्यो की कब्र का पता नहीं है कहां है, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। तो भाई उनकी कब्रों पे जाके लोग कुरान पढ़ रहे हैं। तो दाता साहब के साथ, ये दादा साहब की कब्र है, ऐसे शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह हैं, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, किसी भी साहब मज़ार के पास, वली अल्लाह के पास चला जाए, वहां दीगर कब्रें भी होती हैं, मतवलियों की, मजावरों की, और असर और रसूख वाले लोग वहां घुसेड़ देते हैं अपने मुर्दे, कब्रिस्तान बना देते हैं उसको। आप देखें कि उनकी कब्र पे कोई कुरान नहीं पढ़ रहा, हालांकि वहां गए भी हैं, तो रगबत किधर है? बाबा फरीद की तरफ, शेखुल इस्लाम की तरफ, शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, बीबी पाक दामन की तरफ, रगबत उधर है। आस पास दर्जनों कब्रें हैं, कोई गवारा भी नहीं करता कि किदी है ये कौन था, या उनके लिए फातिहा कर दे, नहीं, उनका क्या है, वो जो परवाने हैं वो उसी शम्मा के गिर्द जो है वो घूम रहे हैं, चाहे वो शेखुल इस्लाम है, चाहे वो शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह या ताजदार अजमेर है। तो अल्लाह बोलो ये इसके अंदर सारी रूहानियत है। जब बेरी के पत्तों के अंदर अल्लाह का जिक्र सरायत कर गया, जब उन पत्तों को हमने उबाला, उसके अंदर से जो तासीर थी अल्लाह के जिक्र की वो पानी में मुंतकल हुई। जब उस पानी से हमने अपने मुर्दे को नहलाया तो वो तासीर उस जिस्म के ऊपर मुंतकल हो गई। जब वो तासीर अल्लाह के जिक्र वाली उस पर मुंतकल होती है तो फिर उस मुर्दे को फरिश्ते अजाब नहीं देते। और अगर बहुत ज्यादा भी वो कोई ऐसा गुनाहगार फासिक फाजिर है तो उसको उस दर्जे का अजाब नहीं होता। हदीस पाक से ये बात साबित है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हालत अजाब के अंदर कब्र वालों को देखा तो आपने क्या फरमाया कि इनको शाखें तोड़ के डाल दी। शाखें तोड़ के डाली तो क्या फरमाया कि जब तक ये सरसब्ज रहेंगी, ये अल्लाह के जिक्र में रहेंगी और कब्र वालों का अजाब जो है उसमें तखफीफ हो जाएगी, कमी हो जाएगी, वो टला रहेगा। तो ये रूहानियत है, यानी रूहानी पहलू है कि हम अपने मुर्दों को जो गुस्ल देते हैं उसके लिए बेरी के पत्ते इस्तेमाल करते हैं, टाली के पत्ते, शीशम के पत्ते, दरेक के पत्ते, नीम के पत्ते हम इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? उन पत्तों के अंदर वो रूहानियत नहीं है जो रूहानियत बेरी के पत्तों में। तो एक अर्ज करने का मकसद यह था कि अल्लाह वालों घर में आपने सैकड़ों पौधे लगाए हुए हैं। अगर अपने घर में आप बरकत चाहते हैं, रहमत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, जिक्र वाला माहौल चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में भी अल्लाह की ज़रबें लगें, हमारी औलाद नाफरमानियों से बच जाए, नशे पे लगने पे बच जाए, हमारे घर में बदतफाकियाँ हैं, लड़ाइयाँ हैं, हमारे घर में बार बार जादू होता है, लाइलाज बीमारियाँ हैं, हमारे घर में बंदिश लगती है, इन तमाम अफातो बल्दियात से बचना चाहते हैं तो अल्लाह वालों घर में 2-3 गमलों के अंदर छोटे छोटे बेरी के पौधे लगा दो। रुपया लगना है 150। किसी भी नर्सरी पे चले जाएं, छोटा सा पौधा 50 रुपए का आपको मिल जाना है। तो घर में प्लास्टिक की बाल्टी, पानी वाली बाल्टी जो बेकार हो गई है, नकारा हो गई है, उसके अंदर कोई सुआ गर्म करके सुराख निकालें, उसके अंदर मिट्टी डालें, वो गमला बन जाएगा। टोटके भी मैं बता रहा हूं, तरीके भी मैं आपको बता रहा हूं, ये कामयाब मेरे जिम्मे है। इस तरह घर में कोई बड़ा मटका पड़ा हुआ है, उसको ऊपर से तोड़ दें, वो क्या बन जाएगा? आपका गमला बन जाएगा। नहीं तो अल्लाह ने हैसियत दी हुई है तो बाजार से जरा अच्छा गमला बड़े साइज का ले आए ताकि जब पौधा बड़ा हो तो वो फट ना जाए, टूट ना जाए। तो आजकल जिस तरह मैंने बताया कि हाइब्रिड बेरी के पौधे लेकर आए, वो आपको 50 रुपए की बजाय 100-150 का मिल जाएगा। छोटा पौधा ले आए, बिल्कुल वो लाकर लगा दें, इंशाल्लाह वो 4-5 महीने में उसकी देखभाल करेंगे, वो बड़ा हो जाएगा। अब हर पल उस पौधे के ऊपर अल्लाह का जिक्र हो रहा है। मुसलमान जिन्नात का बसेरा है, जहां मुसलमान होंगे वहां मुशरिकीन आएंगे। अल्लाह वालों कैसा मैं आपको हिफाजत का निजाम दे रहा हूं बगैर किसी फीस के, कोई सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है। घर में 3-4-5 जगहों पे, पहले तो मुश्किल था ना, मैंने बताया आजकल हाइब्रिड मिलता है, 4-5 जगहों पे पौधे लगा दें बेरी के।
घर की पिछली तरफ गमला रख दें, आगे गमला रख दें, अल्हम्दुलिल्लाह वो खूबसूरत भी है। जब 1.5 साल के बाद, बल्कि जो आजकल बेर है वो साल बाद, सवा साल के बाद छोटे छोटे बेर लगना शुरू हो जाते हैं, फिर उसकी खूबसूरती भी हो जाएगी। उसके पास बैठ के हमारी माएँ कुरान पढ़े, हमारे बाबे चाचे ताए घर में बैठ के उन पौधों के पास बैठ के तस्बीह करें। अल्लाह वालों, जो हलावत होगी वो बयान नहीं की जा सकती। आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसी फीलिंग्स आएंगी जब बेरी के पत्तों के पास बैठ के, बेरी के पौधा, बेरी के दरख्तों के पास बैठ के आप अल्लाह अल्लाह करेंगे। आपको यूं लगेगा कि जैसे मैं काबतुल्लाह के सामने बैठ के जो है वो अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। यानी वो कैफियत जो हरमे पाक में होती हैं, वो कैफियत आपको घर में नसीब होंगी। क्यों? लाखों करोड़ों जिन्नात तुम्हारे साथ अल्लाह की जिक्र कर रहे होंगे। तो फिर जहां पे बेरी का पौधा होगा या दरख्त होगा, घर खुला अल्लाह ने दिया है तो दरख्त लगाएं, फिर छोटे पौधे ना लगाएं, दरख्त लगा लें, उसका साया भी आपको आएगा, नफा भी होगा। तो जहां बेरी का दरख्त होगा, जैसे मैंने कहा, वहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है, पौधा भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है और जिन्नात भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, मलाइका भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। जहां इतनी रहमत होगी वहां जादू चलेगा, वहां नजर बद चलेगी, वहां हसरत की नजर का वार चलेगा, वहां दुश्मनों की चालें चलेंगी, वहां लाइलाज बीमारियां होंगी, वहां जो है वो बदतफाकी या घर में लड़ाई झगड़े होंगे। अल्लाह बोलो, सारी मुसीबतों का हल क्या है? बेरी का दरख्त, बेरी के पौधे अपने घरों में 3-4 लगाओ। अगर जगह तंगी है, घर छोटा है तो हाइब्रिड ले आओ। अगर अल्लाह ने खुली जगह दी, बड़ा घर दिया हुआ है, तो बेरी के बड़े पौधे जो है वो लगाओ, ताकि बड़े होंगे, उनका फल भी ज्यादा होगा और उनका साया भी आपको जो है वो नसीब होगा। जब ये घर में लेकर आओगे, तो मैंने दूसरी बात क्या कही, तुम घर में ले आए, घर में रहमत ले आए। तुम्हारा घर बेनमाजी है, ये तुम्हारा घर नमाजी बन जाएगा। तुम्हारा घर अगर बेनमाजी है तो घर नमाजी बन जाएगा। घर में बीमारियां हैं, बदतफाकियां हैं, लड़ाइयां हैं, बार बार बंदिश है, बार बार जादू है, ये सारे मसाइल से आप निकल जाओगे। तो अल्लाह बोले, ये सारे नफे किसके हैं? बेरी के। अच्छा, अगला फायदा, बेरी का आप हाइब्रिड पौधा लगाते हैं या बेरी का आप लगाते हैं दरख्त, जो भी आपको है, उसके बिलाल साहब पत्ते तो गिरेंगे ना, हर 2, 4, 5 दिन के बाद उसके पत्ते गिरेंगे। जब पत्ते गिरे, अगर तो 7 पत्ते हो जाएं ठीक है, अगर 7 से ज्यादा भी हो जाएं, कम से कम 7 पत्ते हो, अगर 7 से ज्यादा भी हो जाए, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो पत्ते इकट्ठे करें, रोज के रोज गिरे, उसी पौधे के पास एक शापर लटका दें। जब भी रात को अगले दिन सफाई की, जो रात तक पत्ते गिरे हैं 5, 7, 10, वो शापर में डाल दिए। 3 दिन के बाद वो पत्ते जो है वो पानी में डालें, उनको जोश दें, उस पानी के ऊपर पड़े खिजरी अमल। खिजरी अमल की वीडियो जो है वो आरजू चैनल पे अपलोडेड है, उसमें आप देख सकते हैं कि खिजरी अमल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से अज़कार हैं। अब पानी के ऊपर क्या पढ़ेंगे? खिजरी अमल। खिजरी अमल पढ़ के देशके में डालें पानी, फिर दूसरा पानी, सादा पानी डालें, और साथ वो जितने भी पत्ते हैं, 7 से जितने भी ऊपर ज्यादा है, सारे के सारे शापर उसमें डाल दें, उनको 3-4 मरतबा जोश दें, उबाला दें। बाद में उसी पानी के साथ कच्ची जगह पे खड़े होके, घर में मरीज है उसको नहला दे, अल्लाह शिफाए कामिला अजल अता फरमा देगा। जादू का मरीज है उसको 7 दिन नहला दें, पुराने से पुराना जादू है वो टूट जाएगा, पुराने से पुराना जादू है वो टूट जाएगा। घर में बच्चे लड़ते हैं, अक्सर छोटे बच्चे मासूम हैं, वो बीमार रहते हैं, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास। तो जब अपने घर में फैक्ट्री लग गई है, अपने घर में दरख्त आ गया है, हर 2-3 दिन के बाद कभी किसी को नहला दिया, कभी किसी को नहला दिया, और अगर पानी ज्यादा बना लिया तो सारे घर वाले नहा लें। जिस तरह जुमे का दिन है, बेरी के पत्तों के साथ हुसल करके जुमा पढ़ने जाओ, अल्लाह वालों आप ऐसे जाओगे जैसे F-16 पे जा रहे हो। 777 बोइंग नहीं फरूक साहब, 777 बोइंग नहीं, JF थंडर, F-16 ऐसे उड़ते हुए जाओगे। आपका जिस्म इतना हल्का होगा और रूह इतनी लतीफ होगी, आपका दिल चाहेगा मैं उड़ता हुआ मस्जिद में जाऊं, उड़ता हुआ मस्जिद में जाऊं। तो अल्लाह बोलो, ये सारे नेमतें क्या हैं? सिर्फ शऊर नहीं है, उम्मत को समझ नहीं है, किसी ने समझाया नहीं है, आसान बातें छोड़ के किधर लगा दिया है? 7 मटकों का पानी लेके सारे घर वाले मेरे के सूरह बकरा पढ़ो, बाद में रज्जत के शिकार हो जाओ तो कब्र में उतर जाओ। अब अल्लाह जो मैं आपको बता रहा हूं, इस पे ना हिंग लगे ना फटकरी।
आसान अमल, यानी जो पत्ते आपने वेस्ट करके झाड़ू मार के बाहर फेंक देने हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि जहां गमला रखा है वहां एक दीवार पे कील लगाओ। कारी साहब अब चले जाए, आपकी बस हुई हुई है, हो गई ना बस, ठीक है जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अब जहां पौधा लगाया हुआ है वहां क्या करें, एक कील लगा दें ताकि वो पत्ते जितने भी हों वो घर में जो भी सफाई करने वाला है वो वहां से पकड़े और उस शापर में डाल दे। जब वो 7, 8, 10, 15 हो जाए और आपने घर में तरतीब बनाई हुई कि हम सब घर वाले जुमे वाले दिन नहाएंगे, या सारे घर वाले एतवार को छुट्टी होती है हम एतवार को नहाएंगे, गुस्ल करेंगे, अल्लाह वालों 7 एतवार या 7 जुमे कोई भी दिन मुख्तस करके 7 गुस्ल कर लो, हर बीमारी खत्म हो जाएगी, हर तकलीफ खत्म हो जाएगी, हर लाइलाज बीमारी से अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। और बिलखसूस जादू तो जाता नजर नहीं आएगा, नजर बद के असरात जो है वो खत्म हो जाएंगे। इस तरह जिन्नात की लगाई हुई काली नजर है वो भी खत्म हो जाएगी। और दूसरा फायदा क्या है जो मैं पहले बता चुका हूं कि जब घर में बेरी का दरख्त होगा तो जिन्नात शयातीन का वहां से गुजर भी नहीं हो सकता। बराबर ये कैसे डरते हैं, जैसे कुत्ते से बिल्ली डरती है, इनकी फिर जान जाती है, मां मरती है फिर इनको पता साढ़े प्यो खड़े ने। यानी मुसल काफिर जिन्नात अल्लाह वालों लाखों की तादाद में हो और एक मुसलमान जिन्नात का बच्चा उनका 250-300 साल का खड़ा हो। असलम साहब परेशान हो गए, 250-300 साल भाई, हमारा 2.5-3 साल का बच्चा होता है, उनका 250-300 साल का बच्चा होता है। तो 250-300 साल का उनका बच्चा खड़ा हो और इधर लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम जिन्नात जिनको हम शयातीन कहते हैं वो खड़े हों, उनकी मां मर रही होती, वो यूं ही डर रहे होते हैं जैसे बिल्ली काले कुत्ते से डर रही होती, उसकी जान निकल रही होती कि मैं आगे गई कि मुझे खा जाएंगे। तो अल्लाह वालों, अल्लाह ने ईमान की वजह से हमारे जो मुसलमान जिन्नात भाई हैं उनको अल्लाह ने इतनी ताकत दी हुई है। तो वो मोहब्बत किससे करते हैं, जो बेरी के पौधे से मोहब्बत करता है वो उससे मोहब्बत करते हैं। कोई चिल्ले की जरूरत नहीं है, कोई आमिल कामिल काला बाबा चिट्टा बाबा बंगाली बाबा पकड़ने की जरूरत नहीं है। बेरी का दरख्त घर लगाओ, घर की खूबसूरती भी, बेरी का पौधा घर लगाओ, घर की खूबसूरती भी, फल भी आएगा, साया भी आएगा और घर में रहमत भी होगी, घर में तुम्हारे में अल्लाह का जिक्र भी होगा, सुबह सलात की पाबंदी भी आएगी। अब ये सारी मुस्बत बातें थी जो मैंने आप हजरात को बता दी। अब आपने बेरी का पौधा अपने घर मेरे कहने पे लगा लिया। अब जरा जागते रहिएगा, फिर लोग मेरे से लड़ते हैं, हजरत साहब आपने फिर एक ही वीडियो के अंदर या एक ही बयान के अंदर मुकम्मल बात क्यों नहीं बताई। तो मैं बात को मुकम्मल कर दूं। अब आपने मेरे कहने पे घर में बेरी का पौधा लगा लिया, ठीक है, दरख्त लगा लिया। अब मैंने बारहा ये बात समझाई है कि बेरी के दरख्त के अंदर जो इतने फ्यूज़ो बरक़ात हैं या इतने उसके करिश्मात हैं, ये किस वजह से हैं, अल्लाह के जिक्र की वजह से। अब आपने घर में बेरी का पौधा मेरे कहने पर लगा लिए 4-5 हाइब्रिड, या जगह खुली है तो 4-5 बड़े पौधे ले आए, दरख्त बन जाएंगे, दरख्त लगा दिए, और घर में आप नमाज नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत नहीं करते, ठीक है, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, मौसीकी चलती है। अल्लाह बोलो यही जिन्नात तुम्हें कुछ अरसा समझाते रहेंगे कि बंदे के पुत्र बन जो, हम तुम्हारे घर में रहते हैं, बंदे के पुत्र बन जो, हम तुम्हारे घर में रहते हैं। जब तुम बंदे के पुत्र नहीं बनोगे ये तुम्हारी टांगे तोड़ के भी तुम्हें बंदे के पुत्र बना देंगे, फिर पे दर पे तेरे घर में नुकसान करेंगे और तुम्हें दीन पर ला के छोड़ेंगे। और खुदा न खास्ता अगर आप अजली बदबख्त हो तो फिर तुम्हें घर बेच के जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें ये वहां रहने नहीं देते। समझ आ गई, फिर ये तुम्हें रहने नहीं देते। अब मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूं। ये जो बेरी लगाई, बेरी पे जिन्नात आ गए, बेरी पे मलाइका आ गए, अल्लाह वालों ये एस्टेब्लिशमेंट है। ये क्या है, एस्टेब्लिशमेंट है। अगर तो सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट से बना के रखेंगे तो 5 साल हुकूमत चल जाएगी, चल वैसी। और अगर कहेंगे ये नहीं ऐसी वोट लेके आए हैं तो ये एस्टेब्लिशमेंट पर रहने नहीं देती। आज को आपको सियासी माहौल के मुताबिक भी बात समझ आ गई कि फिर इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको हर सूरत बनानी पड़ेगी अगर उस घर में रहना है। जिस तरह पाकिस्तान में सियासतदानों ने सियासत करनी है तो उनको एस्टेब्लिशमेंट के जूते साफ करने पड़ेंगे, बना के रखनी पड़ेगी। अगर वो अक्कड़ फूं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर अटक जेल होगी या अटक किला होगा। ऐसे ही मुसलमान जिन्नात और मलाइका घर में बेरी के दरख्त की वजह से, और आप कहेंगे नहीं साडा घर साडी मर्जी,
मेरा घर मेरी मर्जी नहीं भाई। अब मर्जी मलाइका की चलेगी, मर्जी मुसलमान जिन्नात की चलेगी, मर्जी अल्लाह उसके रसूल की चलेगी। जब तुम कमली वाले की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे ये तुम्हारे भाई बनकर रहेंगे। अगर तुम कमली वाले से गद्दारी करोगे तो ये तुम्हें निशान इबरत बना देंगे। ये बातें भी जहन में होनी चाहिए। सिर्फ शौक शौक में पौधा लगा लिया, साढ़े घरों जादू जा रहे हैं जी, हजरत साहब ने कहा से भाई भी जिंदगी भी बदलनी है। ये पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें बदलने की, तुम्हारी रहबरी करेंगे, तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, तुम्हारे ख्वाबों में आके तुम्हें बताएंगे। कोई नुकसान होने वाला तुम्हें मुतनब्बे करेंगे, कोई बंदा तुम्हें धोखा देने वाला है तुम्हें बताएंगे कि इससे पीछे हट जाओ, हर मदद करेंगे तुम्हारे ऊपर। वो इतना एहसान करें और तुम नमाज ना पढ़ो, तुम अल्लाह का जिक्र ना करो, तुम कुरान की तलावत ना करो, वो एंजल लम्मा पान गए और कहने के लिया 10 नंबर 76 तबीयत बिल्कुल रमा थी वैसी, ऐसे सीधा कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि तशरीफ कहां थी तो तशरीफ आवरी कहां थी, बिल्कुल सीधी करके रख देंगे पकड़ के। क्योंकि ये जब इंतकाम पे आ जाते हैं तो फिर जिन्नात के इंतकाम से अल्लाह ही बचाए, फिर नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। मैं रजत पे क्यों रोता हूं कि अवाम को मालूम नहीं है कि इसके पीछे निज़ाम क्या है। जब हम उसका निज़ाम को खोलेंगे इंशाअल्लाह कि जिन्नात का इंतकाम कैसा होता है तो फिर लोगों को पता चलेगा हज़रत साहब ये तो रज्जत से भी बड़ा बम आप लेकर आ गए हैं, रज्जत से बड़ा बम आप लेकर आ गए। तो पहली बात। दूसरी बात अल्लाह वालों ये है कि बेरी का दरख्त लगा दिया आपने घर। ये एहतियात के जुमरे में मैंने एक पहली बात कही है और दूसरी और आखिरी बात कह रहा हूं। आपने बेरी का दरख्त लगा दिया घर में, अब वो बड़ा हो गया, यानी 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 7 साल हो गए। अब आपका कोई इरादा बन गया कि हमने यहाँ कमरे डालने हैं, तो आपको जगह चाहिए। अब आपने वहाँ दरख्त लगा दिया है। अल्लाह वालों मैंने थोड़े दिन पहले भी बयान किया, उसमें भी मैंने ये बात कही कि बेरी का दरख्त काटने का मतलब ये है कि आपने अपनी नस्लों को काट दिया, यानी अपने शजरा नस्ब के ऊपर आपने ऐसे कांटा मारना है जो जाके बेरी के दरख्त को हाथ डाल दो। यानी कोई मुल्तान वाला हमारा बयान सुन रहा हो यानी सोशल मीडिया पे, तो उनको ये मिसाल मेरी समझ आ जाएगी कि जिदी मौत आई हुई है वो अनू दे छज्जे जाके हाथ दे दे। बात समझ आ गई? ये मुल्तान वालों को समझ आ गई, बाहर वालों को तो बेचारों को समझ नहीं आएगी ना। तो या जो बाहर वाले हैं अगर वो कहते हैं कि जी ये क्या होगा, तो उनको मैं ये समझाऊंगा कि पंजाब पुलिस के साथ बिगाड़ के देखो, फिर पता चल जाएगा क्या होता है। पंजाब पुलिस के साथ बिगाड़ के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या होता है। ये मैं अल्फाज के अंदर समझा नहीं सकता कि जब तुम्हारे जिन्नात के साथ दुश्मनी बढ़ गई फिर क्या होगा। ये पूरा मौजू है जिसको इंशाल्लाह हम अनकरीब जो वो शुरू करेंगे, ताकि लोगों के ऊपर जो जिन्नात के इसरार हैं, उनकी जो जिंदगी है, जिंदगी के जो छुपे पहलू हैं, अवामुन्नास को उनका शऊर आए, उनको पता चले कि हमारा सज्जन कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, और जो हम वज़ाइफ करते हैं इनके साथ कौन कौन सा निज़ाम किस हरफ के साथ चल रहा होता है। और हम तो अन्य पढ़ रहे होते हैं ना कि सवाब मिलता है, सवाब मिलता है, सवाब मिलता है। अब आपने बेरी का दरख्त काटना है और ज़रूरत है, कोई शौकिया नहीं काट रहे। तो अल्लाह वालों अगर बेरी का दरख्त, बेरी के दरख्त पे जो रहने वाले लोग हैं यानी मखलूक है, जो मकीन हैं, उनकी इजाजत के बगैर आपने काट दिया तो आपने अपनी नस्ल को काट दिया, अपनी कमर को तोड़ दिया। अल्लाह वालों फिर वो जो दुश्मनी पड़ेगी ना ना, कोई वजीफा काम नहीं आएगा, कोई हसार काम नहीं आएगा, कोई चिल्ला काम नहीं आएगा। बस वो तो कोई दुआ है, कोई दुआ दे दे आपको, कोई अल्लाह का वली हो, कोई मामला रफा दफा करवा दे, 2 4 5 नस्लों के बाद कोई अल्लाह हालात फेर दे। वगरना अल्लाह वालों तारीख भरी पड़ी है कि जिन्होंने बेरी के दरख्त काटे बगैर इजाजत के और वहां जिन्नात मौजूद थे, उनका कोई नुकसान हो गया, उनकी दुश्मनियां पड़ गई, उनके घर के घर उजड़ गए, उनके घर के घर उजड़ गए हैं। औलादें अपहा जो एबनॉर्मल हैंडीकैप मरीज अपना बच्चे उनके घरों में पैदा होते हैं, ना फरमान औलाद, ला इलाज बीमारियां, फिर एक मरता है दूसरा, हर साल 3 साल के बाद उनके घरों से जनाजे उठते हैं। ये किस सूरत में है कि जब उनको बेदखल किया बगैर जरूरत के। अब ये है कि आपको वाकई ही जरूरत है, आपने घर बनाना है, तो फिर क्या है, साईं मेहरबानी करो, आपसे पर्दा तो नहीं है ना,
मुंडे की शादी की थी, एक कमरा पाना है, हमने घर बनाना है, गिरा के सारा, मेहरबानी करो। और फिर उनको मुतबादल दो, उनको क्या दो? मुतबादल दो। उन्हें कहें जी आप 6 महीने के लिए शफकत फरमाएं, आप जरा एक तरफ हो जाइए, हम मकान बना लेते हैं, आप बेशक यहां आके हमारे मकान की छत पे रह लीजिएगा, हम एक जगह मुख्तस कर देंगे, वहां हम आया जाया नहीं करेंगे, आप वहां रह लें। या घर के पास कोई जगह है उधर है, या कोई और दरख्त है, वो उनको ऑफर करें, उनके साथ मुआहदा आपका हो जाए। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर क्या है, अर्जी है कि मेहरबानी करें, हमने ये दरख्त जो है वो काटना है और यहां हमने अपना घर बनाना है, तो आपकी मेहरबानी। ये 3 बार दरखास्त आप दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक वो ख्वाब में आपको आके बताएंगे हाँ या ना, फिर उसके मुताबिक आप चले, फिर इंशाअल्लाह कुछ नहीं होता। अगर वो रजामंद हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता। मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूं, बल्कि मैंने कहा था कि ये मजमून जब खोलूंगा तो उस वक्त बात करूंगा, बातों में बात आगे मैं बता देता हूं। ये जो डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब वाली मस्जिद है, जब इसके अंदर मदरसे की बुनियाद रखने लगे तो उन्होंने उसकी बुनियाद के लिए मुझे बुलाया कि जी आप हजरत साहब आके ना इसकी बुनियाद रख दें। जब मैं बुनियाद रखने के लिए गया, जिस तरह होता है वो ईंट रखते हैं, मसाला डालते हैं वगैरह, तो असर की नमाज पढ़ के हम खड़े हो गए, नमाजी जितने भी थे, तो दुआ की, तो बुनियाद रखने लगे। जब मैंने दरख्त देखे, उस मस्जिद के जो लॉन था, जो जगह थी, आगे प्लाट था जो लिया हुआ था मस्जिद वालों ने, वो सारा जिन्नात से भरा पड़ा था। ठीक है, अब मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मैंने कहा किबला मदरसा बनाना है हुजूर की नौकरी के लिए, आप शफकत फरमाएं कि आप ये जो 2 दरख्त काटने हैं, आपके जितने भी खानदान इनके ऊपर है, आप मस्जिद की छत पे आ जाए। पहले भी आप मस्जिद की छत पे रह रहे हैं, वो खाली, वहां कोई भी नहीं जाता। कभी हारन खराब हो जाए तो लोग जाते हैं, वो तो कभी होता है 6 महीने साल के बाद, तो अगर ना कोई आता जाता नहीं है, आप मस्जिद की छत पे आ जाए। उन्होंने कहा मस्जिद की छत पे तो पहले रह रहे हैं। मैंने कहा ओके सौखे होके रह लो, ठीक है, ये 2 दरख्त हमने काटने हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, आप 2 दरख्त काट ले। मैंने कहा जो ही मदरसा बन जाएगा, आप जो मदरसे की छत डलेगी फिर वो आपकी होगी। तो आप यूं समझ लो, हम आपको 2 दरख्तों के एवज मदरसे की छत दे देंगे। आप मस्जिद की छत पे रहना, इबादत करना, नमाजें पढ़ना, ठीक। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया, डन हो गया शाफी साहब। अब ये हमारा उनके साथ क्या हो गया, मुआहिदा हो गया। मैंने दुआ करवाई, दुआ करा के मैं आ गया। मैं यहाँ अपने गेट पे खड़ा था, डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब थे, साथ एक वो साहब आते होते थे हमारे पास, उसी मस्जिद के जो मतवल्ली थे वो आते होते थे, वो थे, 1-2 और लोग थे, वो मुझे छोड़ने के लिए आए। मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, ज़ेब डरोगे तो नहीं, मैं उनसे ना बातें कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब बड़ी खुशी हुई, आप हमारी मस्जिद में आए, आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। वो लोग अब आके कहने जी हम घर से दौड़े आए हैं मस्जिद में कि आज एक मुनफरद आवाज़ जो है वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने की, या ना कुरान पढ़ने की आ रही है। तो बड़ा रश हो गया मगरिब की नमाज के बाद। फिर मैंने थोड़ा सा जिक्र भी करवाया, तो बयान थोड़ा सा किया, 15-20 मिनट है, तो वो लोगों की उनसियत होगी मोहब्बत के साथ, वो मुझे सारे यहाँ छोड़ने के लिए आए। अब मैं बातें उनसे कर रहा हूँ, वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मैं उनको रुखसत कर रहा हूँ, ज़रा मैंने अब घर में दाखिल होना है। तो बात करते करते मैंने मुंह इस तरफ किया, तो वो 4 बंदे थे, 4 में एक और आके खड़ा हो गया। ज़ुहैब जाग रहे हो, डरे तो नहीं? वो सूखा सा था। अच्छा, उसको मैंने देखा, जब मैंने देखा ना तो मैं देख के मेरी हंसी निकल गई। मैंने उनको छोड़ के मैंने कहा हाँ जी आप बताओ कैसे आए? वो जी मैं सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूँ कि मस्जिद में मुआहिदा क्या हुआ है, मस्जिद में बात क्या हुई है। मैंने कहा भाई मैं वहां आपको कह कर आया हूं कि 2 दरख्त काटेंगे, जब तक मदरसा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितना वक्त लगता है, तब तक आप कहां रहेंगे, मस्जिद की छत पे ओके सौके गुजारा करो। जब मदरसे की छत डाल जाएगी ऊपर वाली, तो वो आपकी होगी, दरख्तों के इवज आपको मिलेगी, वो आपने वहां रहना है, वहां कोई आए जाएगा नहीं, सिर्फ उसके ऊपर हारन लगेंगे, ये पानी की टैंकी लगेगी, वो 6 महीने साल बाद होता है, वो आपको मालूम होता है। कहते जी ठीक हो गया। कहते बाकी दरख्त तो नहीं काटेंगे? मैंने कहा जी बाकी दरख्त नहीं काटेंगे, ये मुआहिदा है। मैंने कहा जी हाँ जी मुआहिदा हो गया है। अब ये लोग मेरे से ना सुन रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब किससे बातें किए जा रहे हैं। तो मुझे इफ्तिखार बुखारी साहब कहने लगे, जिसको उनके साथ जो साहब थे, वो मुझे कहने लगे कि हज़रत साहब आप ये किससे बातें कर रहे हैं? मैंने कहा तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा, बाद में बंदा नहीं था, वो चले गए। अब ये कहानी हो गई ख़त्म। अब उन्होंने दरख्त काटे, मुआहिदा हुआ था। आपको मालूम है कि हमारे घरों में भी ये काम होता है, और ख़ास तौर पे जो मस्जिदें मदारस होती हैं
वो जिसको घर में दूसरी बार सालन नहीं मिलता, वहां वो भी जनरल सेक्रेटरी होता है, वो भी वहां प्रधानमंत्री बना होता है। वो लोगों ने कहा जी लो जी बनंद लगा, इनू इंज करके बना लो, तो इनू इंज करके बना लो, ये भी शामिल कर लो, ये भी शामिल कर लो। वो जब बनाने लगे उन्होंने वो दरख्त काट दिए। बाद में उनकी प्लानिंग बदल गई, उन्होंने अगले दरख्त को भी हाथ डाल दिया। बस उन्होंने अगले दरख्त को हाथ डाला, जो दरख्त काट रहा था उसको भी उन्होंने नीचे से नीचे गिराया, तो जो मस्जिद का मतवल्ली था उसको भी चारपाई पे डाला। वो रोए चीखें जी हमारे कंधे पकड़े गए, हमारा सर पकड़ा गया, हजरत साहब हम मरते हैं, हमें ये होता है, हमें वो होता है। मैं जी आपकी मस्जिद में अल्लाह होती है, नमाज होती है, आपका मस्जिद का मौज़न है, हाफिज है, उनसे जाओ बात करो जाके। नहीं नहीं ये उनके बस की बात नहीं, आप बताएं। मैंने फिर बुलाया, उनको भी बुलाया, जिन्नात को भी बुलाया, उनसे मैंने पूछा भाई ये क्या मसला है। उन्होंने कहा जी मुआहिदा क्या हुआ था। सारी कहानी समझ आ गई। उन्होंने कहा जी मुआहिदा क्या हुआ था। मैंने कहा जी मुआहिदा 2 दरख्त का हुआ था। इनसे पूछे इन्होंने क्या किया है। मैंने कहा क्या किया है। वो जी हमारी फिर ना जरा प्लानिंग बदल गई थी, तो वो हमने 7 वाले दरख्त काट दी। मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैंने बड़ा 2 टोक जवाब दिया, बेरुखा हो गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उनकी तो जैसे कहते हैं ना रूह निकल गई, जान निकल गई कि ये क्या हो गया। मैंने कहा भाई मैं बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब एक ही बात है कि इनको मनाना पड़ेगा। अगर तो ये खुशी से मान जाते हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं मान जाते तो फिर तैयार हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ये समझे कि मैं कोई पढ़ने के लिए बताऊंगा, मैं डंडा सोटा करूंगा, वो मुसलमान है। मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ूंगा तो उनको सूरह मुज़म्मिल नहीं आती, या मैं सूरह तारक पढ़ता हूं, सूरह जिन्न पढ़ता हूं, उन्हें नहीं आती। मैंने कहा और दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ मैं लड़ाई कैसे ले सकता हूं। हमने मुआहिदा तोड़ा है, गलती पे हम हैं, तो माफी किसने मांगनी, हमने। फिर खैर मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये बीच बचाव कराओ किसी तरह से ना, अपने बड़ों को बुलाओ, जो सरदार आपके हैं उनको बुलाओ, तुम्हारा जो मामला जो है ना वो रफा दफा कराओ। खैर वो बैठा के काफ़ी, फिर यहाँ पे यही सी हाल में जहाँ मैं अभी बोल रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, यहाँ ही बैठ के फिर सबको बुला के, उनके कबाइल को बुला के उनका मुआहिदा कराया, हाथ जोड़ के माफ़ियाँ मांगी। उन्हें कहा जी, मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा जी देखें मुआहिदा क्या हुआ था। उन्होंने कहा 2 दरख्त का। मैंने कहा ये मुआहिदा किसने कराया था। जी आपने करवाया था। मैंने कहा जब इन्होंने काटा, इन्होंने अपनी प्लानिंग नक्शा बदला, आप गवाह हैं, इन्होंने मेरे से राबता किया, उन्होंने कहा जी नहीं किया। तो मैंने कसूर किसका है। उन्होंने कहा जी इनका कसूर है, इसलिए हमने इनको लम्हा डाला है। मैंने कहा देखिए अगर ये मेरे से राबता कर लेते तो मैं इनको कभी काटने ना देता, मैं इनको बताता हमारा मुआहिदा हुआ है। तो वो अनजान है, अवामुन्नास है, मौलवी लोग हैं, उनको क्या पता कि रूहानियत क्या है या आपकी दुनिया क्या है। उन्होंने गलती कर ली है, आप गलती मेरे खाते डाल दें तो आप माफ़ी कबूल करें। जितना अब मदरसा बन जाएगा उसका सारा ऊपर वाला जो छत है उसका सेन आपका होगा। वो कर करा के माफी तलाफी करके तो जान छुड़ाई, और वो भी तब छूटी कि वो मस्जिद थी, कि मामला रफा दफा हो गया। घर के अंदर अल्लाह वालों ये काम कर लोगे तो मामला रफा दफा नहीं होगा। इसलिए मैंने सारी बात तफसील के साथ समझा दी है कि जिस घर में बेरी का दरख्त हो, ये बरकत वाला दरख्त है, रहमत और सलामती वाला दरख्त है, ये आपके लिए मुबारक दरख्त है। इसको ज़ाया नहीं करो, काटो नहीं, इसको पानी दो, इसका ख्याल रखो। जितना इसको संवारोगे ये तेरी नस्लों को संवारता जाएगा। ये ऐसा खजाना है। तो खजाने को भी कोई बर्बाद करता है। और इतना लंबा बयान सुन के, इतनी राजो न्याज की बातें सुनने के बाद भी या कोई ब्लंडर करे, गलती करे, फिर उसकी बदनसीबी आई। और अगर बिलफर्ज मैंने कहा कि ऐसी कोई आ जाती है मजबूरी, वो काटना पड़ जाता है, तो फिर क्या हम करेंगे, पहले मुआहिदा करेंगे। पहले क्या करेंगे, मुआहिदा करेंगे। फिर इजाज़त लेके फिर हम जो है वो काटना हो तो हम उसको काट देंगे। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ नहीं होता। मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया, हमारे मदरसे के साथ जो प्लाट है उसमें बेरी का दरख्त है। मैंने उनको पैगाम भेजा, 3 दिन पैगाम भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी जो सारी जो शाखें बड़ी हुई थी वो काटी भी हैं और दीवार दोबारा नई बनाई भी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं उन्होंने दी, कोई मसला नहीं, कि वो मुसलमान एक बार हमने कह दिया कि भाई हमारी मजबूरी है। अब जो नया घर जिन्होंने खरीदा है उन्होंने उस दरख्त को सिरे से काट दिया है। अब वो अवामुन्नास है, उन्हें इल्म नहीं है। अब वो क्या है, जहां घर जितना बनता है वो वहीं रुक रहा है, वहीं मसाइल उनके लिए पैदा हुए हैं। अब उनको जाके मैं कैसे बताऊं कि तूने अन्नू के छज्जे में हाथ
दे लिया है या पंजाब पुलिस को छेड़ लिया है, अब ये तरीक तशरीफ सीधी करके छोड़ेंगे। मैं कैसे बता सकता हूँ, ये उन बेचारों को क्या समझ आएगी। बर अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए कि हमारे वो हमसाए बन रहे हैं। तो अल्लाह ये सारी गुजारिशात, ये सारी बरक़ात, ये सारे करिश्मात, ये सारे मोजज़ात जो मैंने बयान किए हैं, ये किसके हैं? बेरी के दरख्त में। अपने घरों के अंदर बेरी के पौधे लगाओ, अगर घर अल्लाह ने बढ़ा दिया हुआ है तो बेरी के दरख्त लगाओ। ये इंतहाई मुबारक पौधा है, ये जिंदगी में भी तुझे नफा देगा जब तू इसके साथ गुस्ल करेगा, और मरने के बाद भी इन्हीं पत्तों से तेरा गुस्ल होगा। मरने के बाद भी नफा है और जिंदगी में भी नफा है। जितना इन पत्तों का तो गुस्ल करता जाएगा, इन पत्तों की जो जिक्र की तासीर तेरे बदन पे आती जाएगी, तू लाइलाज बीमारियां, जादू जैसे मसाए, घर में अफरा तफरी, बदतफाकी, परेशानियों से बचेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस घर के अंदर बेरी का दरख्त होगा, जितना उसका तू देखभाल करेगा, उसकी देखभाल करेगा, जितना उस पे फल बढ़ेगा, अल्लाह तेरा रिज़्क़ भी बढ़ाता जाएगा। यानी रिज़्क़ की फरावानी, यानी जितनी तो उस दरख्त की देखभाल करेगा, वो जिन्नात जितने तेरे से राजी होंगे, वो दिन रात तेरे लिए दुआएं करेंगे कि या अल्लाह ये हमारी इतनी देखभाल करता है, नीचे से सफाई रखता है, कांट छांट करता है, धूप का ख्याल रखता है, बड़ा पौधा हो जाता है, फिर तो खैर छोटे पौधे की तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी ना। तो जितनी आप हिफाजत करेंगे, वो आपके घर की हिफाजत करेंगे, आपके बच्चों की हिफाजत करेंगे, उतनी आपके लिए दुआए रहमत करेंगे। तो अल्लाह वालों, ये दरख्त क्या है? दुआए रहमत के लिए। मलंगों से दुआएं लेने की बजाय जन्नत के दरख्त से दुआएं कराएं। फल भी दुआ, जन्नत भी दुआ, जिन्नात भी आपकी दुआ, और 24 घंटे आपके घर में अल्लाह हो, यानी बनी बनाई खानकाह आपके घर में आ जाएगी। और दूसरी बात मैंने क्या कही कि पत्ते जो गिरे उनको जाया नहीं करना। हर 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, या जिस तरह जुमे की छुट्टी होती है या एतवार की छुट्टी होती है, उन सारे पत्तों को पानी में डालें, पानी के ऊपर पड़े खिजरी अमल पढ़ के पानी को जोश दें, सारे घर को नहला दें। जो पानी बच जाए वो पानी सारे घर में छिड़काव करें, स्प्रे करें, उसके अंदर डाल के, डिस्पेंसर के अंदर डाल के, शॉवर के अंदर डाल के। तो अल्लाह वालों, घर के अंदर जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी निकल जाएगी। और अगर आपने अपने घर में हाइब्रिड बेरी के पौधे 4-5 लगा दिए हैं, तो फिर घर में नेगेटिव एनर्जी सिरे से आएगी नहीं। घर में नेगेटिव एनर्जी सिरे से आएगी नहीं इंशाअल्लाह। और कभी आप छिड़काव कर दें तो वो नूरुल्लाह नूर है। तो ये सारी बातें आप हजरात को इसलिए अर्ज की हैं कि आज उम्मत जो है वो इंतहाई परेशान है। तो हम हर वो रास्ता जो है वो उम्मत को दिखा रहे हैं जिसके लिए जो आसान है वो कर लें। जो लोग इससे अमल से नफ़ा उठा सकते हैं वो नफ़ा उठाएं। जो कहते हैं हम पौधा लगा सकते हैं वो पौधा लगाएं, जो दरख्त लगा सकते हैं वो दरख्त लगाएं। और जो फ्लैट्स के अंदर रहते हैं, जिस बाहर रहते हैं, कराची लाहौर में रहते हैं, बड़े शहरों में फ्लैट्स के अंदर, वो कहेंगे हज़रत साहब आपने इतना प्यारा तरीका बताया, इतने फ़ज़ाइल बताए और हम ये कर नहीं सकते। भाई अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप 7 पत्ते बेरी के कहीं से ला के हफ्ते में नहा लिया करो, हफ्ते में नहा लिया करो। पानी के ऊपर खिजरी अमल पढ़ो, पानी को जोश दो, नहा लिया करो। बेरी का पौधा घर में नहीं है, लेकिन बेरी के पत्तों के जो अंदर फ्यूज़ो बरक़ात हैं उसका तुम्हें नफ़ा होता रहे। एक तरतीब बना लो कि हमने हर हफ्ते जो है वो बेरी के पत्तों से अपने आप को, अपने बच्चों को नहलाना है और घर में पानी जो है वो छिड़कना है। इंशाल्लाह घर में नेगेटिव एनर्जी भी नहीं होगी, जिन्नात, जादू टूना, नजर बद को जो असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी जो है फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। तो सिलसिला आदरिया कादरिया शाफिया का फैज़ान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे सारी उम्मत को फैज़याब फरमाए। जो रूहानियत के इसरार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें उम्मत के ऊपर खोलने समझाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना शाफ़ी। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना शाफ़ी। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हशरि व क़िना अज़ाबल मीज़ान व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना
ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन।